सरकार जब तक नियुक्ति नहीं देगी टस से मस नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोगों का बॉडी घर जाएगा, हम लोगों का लाश घर से जाएगा। अब हम लोग यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, है न, लेकिन बिना भी नियुक्ति लिए घर नहीं जाएंगे। या फांसी दो, एक विज्ञापन में दो नीति नहीं चलेगी, एक विज्ञापन में दो नीति नहीं चलेगी। झारखंड का दुर्भाग्य कहें या फिर विडंबना कहें कि 24 वर्ष के बाद भी झारखंड के युवा अपनी रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के सड़कों पर हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा, यह प्रश्न झारखंड प्रदेश में सबों के जहन में जो है कहीं ना कहीं कौंध रहा है कि आखिर कौन है जो झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा है, सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहा है। अगर 24 वर्ष के झारखंड को हम लोग देखते हैं तो जितनी भी वैकेंसियां झारखंड प्रदेश में निकली है, या तो उन वैकेंसियों को रद्द कर दिया गया, पेपर को लीक करवा दिया गया, या फिर सीधे तौर पर पैसा लेकर के सभी वैकेंसियों पर निकले जितने भी सीटें थी उन सीटों को बेच दिया गया। आखिर इस बड़े खेला को कौन करता है? कहीं पर यह देखा गया कि कुछ पर नियुक्तियां दे दी गई तो कुछ नियुक्तियों को रोक दिया गया। कई बार तो यह भी झारखंड प्रदेश में देखा है कि कई नियुक्तियों को सीधे तौर पर रद्द कर दिया गया और कारण ऐसा बताया गया जो कारण सुनकर के युवाओं के, छात्रों के पैरों तले जो है जमीन खिसक गया। हमारे पीछे एक बैनर दिख रहा होगा और एक बड़ी भीड़ दिख रही होगी कि जेएसएससी पीजीडी के छात्र हैं और सीधे तौर पर पिछले 3 दिनों से राजभवन के सामने ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये युवा हैं, राज्य के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। छात्रों से जानेंगे कि 3 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार जो है उदासीन बनी हुई है। सरकार से जो है हम लोग काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि जैसे 4 विषयों का नियुक्ति दिया गया पीजीटी का, उसी तरह से पीजीटी में बचे 7 विषयों का जो है नियुक्ति दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हताश है और मायूस हैं यहाँ पे। यहाँ पर बैठने से पहले हम लोग तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, मुख्यमंत्री, जेएसएससी ऑफिस, हम लोगों का कार्यालय जूता घिस गया आते जाते हुए, थक करके चूर हो गए। केवल आश्वासन ही मिला, कुछ भी कार्रवाई नहीं मिला। अंत में निराश होकर, हताश होकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि आचार संहिता से पूर्व सभी 7 पीजीटी के 7 विषयों का जो नियुक्ति है अविलंब जारी किया जाए और अगर 2 से 3 दिनों के अंदर जो है अगर नहीं जारी किया जाता है, हम लोग अब उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और बोलिया बिस्तरा लेकर के घर से आए हैं राजभवन में और ठान कसम खा लिए हैं कि सरकार जब तक नियुक्ति नहीं देगी टस से मस नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोगों का बॉडी घर जाएगा, हम लोगों का लाश घर से जाएगा। अब हम लोग यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, है न, लेकिन बिना भी नियुक्ति लिए घर नहीं जाएंगे। एक तरफ पीजीडी के छात्रों को नियुक्ति पत्र आज जो है सो राज्य के मुखिया बांट रहे थे, दूसरी तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। कितना दर्द है, आंखों में साफ तौर पर आंसू भी दिखाई दे रहा है। देखिए न कितना बड़ा इसका परेशानी है। हमारा पड़ोसी राज्य है जहाँ बिहार, जहाँ शिक्षक का अभी 3य फेज की बहाली की तैयारी हो रही है। टीआरई 1, टीआरई 2 में लाखों जो है विद्यार्थियों का जो भविष्य संवारा गया, एक बार में इकट्ठी बड़ी संख्या में रिजल्ट निकाला गया और नियुक्तियां दी गई। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा झारखंड कि यहाँ पर 3220 जो पीजीटी की नियुक्तियां है, आज 6 महीना हो गए एग्जाम हुए, अभी तक जो है नियुक्तियां नहीं दे पा रही है। और दिया भी तो सौतेला व्यवहार करके दिया, मात्र 4 विषयों का दिया। क्या हम लोग क्या विज्ञापन का हम लोग अंग नहीं थे? क्या सरकार को ये चीज नहीं दिख रहा है? और बधाई दिया जा रहा है। लगता है चंपैदे को पता ही नहीं है कि पीजीटी में 4 विषय है या 11 विषय है, और बधाई दिया जा रहा है कि पीजीटी का जो है दिया गया सफल विद्यार्थी। तो सत्ता में बैठे जो हुक्मरान हैं, उन हुक्मरानों को सोचना चाहिए, झारखंड के भविष्य को इस तरीके से तार नहीं करना चाहिए, उनके भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहिए। 6 महीना पहले जिस एग्जाम को ये युवा लिखे थे, आज उसका रिजल्ट भी आ गया। उधर मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसी पीजीटी के एग्जाम के जो छात्र हैं यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे सरकारों को। क्या कहेंगे? चेहरे पर साफ तौर पर गुस्सा है। गुस्सा तो बहुत है सर, खुशी भी है कि चलो 4 विषय को कम से कम उनका परिणाम मिला, लेकिन हम लोग जो है 7 विषय के हैं, जो 6 महीना हो गया रिजल्ट का आया हुआ, 7 विषय को कुछ नहीं मिला आज तक, तो हम लोग तो परेशान होंगे ही सर। तो झारखंड में युवा जब सड़क पर उतरते हैं तो भूचाल आ जाता है और अलग अलग तरीके से राज्य के युवा जो हैं वह इस तरीके से आंदोलन करते हैं। कई बार देखा गया कि श्राद्ध भी लोगों ने किया है, कई बार मुंडन भी करवा लिया है, कई बार भीख मांगते हुए नजर आया। अगर आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिलता है, आप लोगों की रणनीति क्या होगी? सर हम लोग भूचाल पैदा करने वाले हैं। अभी 3 दिन हो गया ना यहाँ पर, अभी आगे देखिए होता है कि अभी हम लोग, कल महिला दिवस है सर,
और हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि वो हम लोगों को कल नियुक्ति दे और हम लोग को खुश करे। एकदम पूरा विनती करते हैं, पूरा उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों को कल खुशखबरी दे और हम लोग जितने 7 विषय के जो अगर नियुक्ति सरकार नहीं देती, जैसे आप खुली चेतावनी दे रहे हैं, उसके बाद क्या तो फिर खुली चुनौती दी जाएगी उनको। और हम क्या चुनौती होगा? सर 1 दिवसीय कल भूख हड़ताल भी हम लोग रखे हैं और आज कैंडल मार्च रखे। और देखिए जितना हम लोग मांग कर रहे हैं, नहीं देने पर हम लोग अपना बाल मुड़वा लेंगे इतना, और उनका श्राद्ध भी कर देंगे। और श्राद्ध में लोग पूरी सब्जी खाते हैं ना, हम लोग मीट भात खाएंगे यहाँ सर। तो देखिए, खुली चेतावनी है सीधे तौर पर या बेटियों का कि कल 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 1 दिवसीय हम लोग भूख हड़ताल पर होंगे और सीधे तौर पर सरकार से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को नियुक्ति देने का काम जो है चंपई सोरेन की सरकार, महागठबंधन की सरकार करे। अन्यथा जिस तरह से झारखंड में आंदोलन करते हुए युवा दिखाई दिए, जिस तरह से मुंडन करते हुए, श्राद्ध करते हुए दिखाई दिए, हम लोग भी करेंगे। वो लोग तो पूरी सब्जी खाते थे, हम लोग मीट भात खाएंगे। क्या कहेंगे युवा? सर जैसे कि आप लोग जैसे सुन रहे हैं, प्रतिभा की 4 सब्जेक्ट को दे दिया गया और 7 सब्जेक्ट का नहीं दिया। हम लोग को कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि हम लोग का किस कारण से लेट किया जा रहा है। कुछ तो इशू होगा, इसी कारण लेट किया जा रहा है, और जो कारण वो स्पष्टीकरण के साथ दिया जाए। उसके कारण हम लोग अगला जितना भी तैयारी है सब बर्बाद होते जा रहा है। दूसरी बात है कि जब भी हम लोग गए हैं JSSC, तब तक हम लोग को पूरा एकदम केवल आश्वासन दिया जाता है कि नहीं 2 दिन रुकिए, 3 दिन रुकिए। आप स्पष्ट कर दीजिए ना कि 4 महीना रुकिए, 6 महीना रुकिए। उसके बीच में जो लड़का रोज दौड़ रहा है वो हम लोग पढ़ लेंगे। आज यहाँ नहीं तो दूसरा जगह नौकरी हो जाएगा। सरकार अभी झारखंड की एजुकेशन रेशियो डाटा में अलग दिखता होगा, लेकिन रियल में बहुत नीचे चल चुका है। क्योंकि सब आदमी सिर्फ जान रहा है कि एग्जाम लिखेंगे झारखंड में, आंदोलन होगा, आंदोलन के बाद ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, स्पष्टीकरण के साथ रिजल्ट नहीं आ रही। जिस नियुक्ति पत्र को लेकर के, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के जिस आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका विज्ञापन कब निकला था, कब आप लोगों ने एग्जाम दिया था और कैसे कैसे सारा प्रोसेस हुआ है, थोड़ा सा ये बताइएगा। जैसे कि ये अगस्त और सितंबर के बीच में एग्जाम हुआ था इसका। इसमें 2023 में टोटल चीज इसका प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से चला। लगभग कुछ दिन के बाद रिस्पॉन्स शीट आया, हम लोग को लगा सब सरसरा टाइप से चल रहा है और आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बहुत सारा देखे, बहुत दिन से नहीं आया, तो धीरे धीरे हम लोग सबसे मिलने गए, JSSC गए, यहाँ तक ले जिसे सांसद वगैरह टोटल सबसे मिले, विधायक से मिले। सबका सिर्फ यही बोलना ही आप लोग का प्रक्रिया में है, CGL के कारण लेट हो जाए, कुछ दिन के बाद दे दिया जाएगा। तो देखिए क्या कारण बताया जाता है कि CGL के कारण हो रहा है। आप लोगों की जो नियुक्ति है वह मिलेगी, आप लोगों को मिलेगा, सभी जो है प्रक्रिया जो है प्रोसेस में है। क्या कहेंगी? पिछले 3 दिनों से यहाँ पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति पत्र को मांग को लेकर के। कोई विधायक, कोई सांसद, सरकार का कोई आदमी यहाँ पर जो है आप लोगों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए आया? नहीं सर, आज हम लोगों का प्रदर्शन का 3रा दिन है, लेकिन अभी तक हम लोगों का सूद लेने के लिए कोई नहीं आए। और हम लोग शाम में कैंडल मार्च करने वाले हैं और कल हम लोगों का 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। अगर कल महिला दिवस है, अगर सरकार चाहती है कि हम महिला भूखे ना बैठे, हम लोगों का मान सम्मान चाहती है, तो हम लोगों को तोहफा स्वरूप कल हम लोगों को ये DB लिस्ट जारी कर दे हम लोगों का। तो जिस आप लोगों की जो नियुक्ति पत्र का परिणाम नहीं आया है, क्या कुछ कारण बताया गया? अगर कुछ भी कारण नहीं सर, हम लोग जब भी जाते हैं मंत्रियों से मिल चुके हैं, विधायक से मिल चुके हैं, फिर हम लोग JSSC ऑफिस चेयरमैन, अध्यक्ष, सभी से मिल चुके हैं, लेकिन बस आश्वासन दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर दिया जाएगा, 2 दिन के बाद दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कितने सप्ताह बीत गए सर, लेकिन कहीं कुछ फंसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, कोई बात है तो हम लोगों को जब चंपई सोरेन से आप लोग मिले, क्या दिक्कत है? हम लोग बसंत सोरेन सर से भी मिले थे और मतलब हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग का क्यों रोका जा रहा है, हम लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया को क्यों रोका जा रहा है। तो JSSC PGD के छात्र साफ तौर पर यह कह रहे हैं, अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि हम लोगों की नियुक्ति क्यों रोकी गई है। केवल हम लोग यह जानना चाह रहे हैं और सीधा तौर पर हम लोगों का यह मांग है, जिस एग्जाम को हम लोगों ने लिखा है उसका रिजल्ट जारी किया जाए और हम लोगों को सीधे तौर पर नियुक्ति दिया जाए। PGD का परिणाम जारी करो या फांसी दो, या क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी से और चेयरमैन से, JSSC का चेयरमैन से, कि अगर आप एक तरफ 11 विषय का आप एग्ज़ाम लेते हैं और 11 विषय के साथ साथ 4 विषय का आप आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और 7 विषय का नहीं दे रहे, तो आपकी मन में मतलब हम लोग के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपका एक संविधान में भी है कि भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आप खुद मतलब सता मेरा करके भी भेदभाव कर रहे हैं, ये क्यों? तो देखिए सीधे तौर पर अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है।
और यह भेदभाव का परिणाम सरकार को आगामी 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुनती है, हमारी मांगों को अगर नहीं मानती है, तो यह आंदोलन धीरे धीरे उग्र होगा। हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ में हर उस हथकंडा को अपनाएंगे जिस हथकंडे को सरकार स्वीकार करेगी और हमें नियुक्ति पत्र देगी। चाहे हमें मुंडन करना पड़े, चाहे हमें श्राद्ध करना पड़े, चाहे हमको जान देना पड़े, हमें आत्महत्या करना पड़े, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन जब तक हमको नियुक्ति पत्र हमारे हाथों में नहीं मिल जाता है, तब तक यह आंदोलन अनवरत जो है हम लोगों का जारी रहेगा। क्या कुछ होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थियों के भीतर गुस्सा है, आक्रोश है, वह देखते ही बन रहा है और कहीं ना कहीं चंपा सोरेन सरकार पर एक सवाल भी खड़ा हो रहा है।